Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Asar Ishfaq. I am a foundation level student at Enhanced School Islamabad, Barakau Campus. So वह जिसके आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक नए गेस्ट के साथ आते हैं तो आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं इनका नाम है डॉक्टर ताहिर भाई। तो आज हम इनसे चंद सवाल करेंगे इनकी लाइफ जानने के बारे में कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराने ताकि जो हमारे व्यूअर्स आपका नहीं जानते वो जान सके। जी, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद ताहिर। I am MBBS doctor. I am working as a medical officer at THP Hospital Jahania. ओके, सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने डॉक्टर की तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने डॉक्टर तालीम कायदा एज मेडिकल कॉलेज बहालपुर से हासिल की। ओके, सो आपको कितने साल कोर्स करना पड़ा डॉक्टर का? जी, आपने कितने साल का कोर्स किया? ये 5 साल का कोर्स है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किस मतलब आप सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या फिर प्राइवेट? सरकारी हॉस्पिटल में। ओके, सो आपको अपने काम में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मेरा काम ही पसंदीदा है क्योंकि मेरा काम ये है मरीजों की देखभाल करना, उनकी तकलीफ दूर करना। और मेरा मोस्टली काम ये है, इमरजेंसी में मैं ड्यूटी करता हूँ, तो वही सबसे फेवरेट मेरी जगह है क्योंकि फौरन रिलीफ दिया जाता है पेशेंट को ना उस जगह पे। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने मेडिकल फील्ड क्यों मतलब चुनी? और भी बहुत सारे थे मतलब बिजनेस करने के लिए, तो आपने मेडिकल क्यों चुना? मेडिकल फील्ड ये एक ख्वाब भी था, ठीक है, और दूसरा फिर इंसानी की खिदमत भी है। डायरेक्टली इंसानी खिदमत करता है इसमें। ओके, सो आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल ज़ाहिर बात है हम सबके जैसे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो उन्हीं से हमने उनकी ज़िंदगी पे हमने अमल पैरा होना होता है। जैसे इंसानियत का दर्द उनके दिल में था उसी तरह हमने रखा हुआ है। और वैसे भी इस शोबे को वैसे भी पैगंबरों का शोबा कहा जाता है, इसी वजह से ना। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? क्योंकि जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था उस वक्त। ओके, आप अपने वक्त को कैसे मैनेज करते हैं? वक्त को मैनेज यही है कि बात है, तमाम चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ती है, ड्यूटी भी, फैमिली भी, और बाकी दूसरे काम भी, तो सब मिलजुल के मैनेज होता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके लिए इंसानियत का क्या मायने है? इंसानियत किसी के लिए ना दुख, किसी का दर्द महसूस करना और उसको अपने ऊपर लागू करना कि अगर मैं उसकी जगह पे हूँ तो मेरे साथ क्या अमल होगा, ये इंसानियत है। जब आप ये महसूस कर लेंगे तो फिर इंसानियत के आला दर्जे पे आप फायद हो सकते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं आपको कौन कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है? मोटिवेट ऐसा चीज तो यही है कि जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, अपने दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो रहते हैं, वो चीज़ हमें भी मोटिवेट करती है कि हमें भी ऐसे करना चाहिए, लोगों का एहसास करना चाहिए, किसी गरीब की दुख यतीम की मदद करनी चाहिए। जैसे लोग ये काम बहबूद वाले काम कर रहे हैं, वो मोटिवेशन हमारे लिए। ओके, सो आप अपने पेशेंट को कैसे देखते हैं? मैं अपने बेटे को अपनी जगह पे देखना चाहता हूँ, बस। हाँ, उसको भी इसी फील्ड में इंशाल्लाह लाने का है, इरादा है, बाकी जो नसीब। ओके, सो आप रोज़ाना कितने मरीजों को देखते हैं, उनका चेकअप जी, वगैरह करते हैं? अच्छा मरीज, आप हाँ रोज़ाना तकरीबन हाँ, मरीज हमारे तकरीबन 150 प्लस होते हैं, 150 160, ये 200 तक भी हो जाता है एक शिफ्ट में ना।
ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं कि सबसे कॉमन बीमारियां कौन सी हैं? कॉमन बीमारी तो सीजनल चलती है। जैसे अब जो सीजन चल रही है गैस्ट्रो का सीजन है, हैजे का ना, उल्टे मोशन का, वो सबसे कॉमन है अब तो। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी ड्यूटी का वक्त क्या है, मतलब आप किस टाइम से किस टाइम तक आपकी ड्यूटी होती है? क्या आप रात मैं की shift भी जी करते जी, हैं? नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, रात 8 से सुबह 8 बजे तक ना। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने किसी मरीज की मतलब ऐसी हो एंड कंडीशन हो तो आपने उनकी जान बचाई, कोई मरीज हो? हाँ, बेशुमार होते हैं। हर शिफ्ट में एक दो मरीज लाजमी ऐसे आते हैं जो एंड स्टेज पे होते हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी, बाकी शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो कोशिश करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको टीम वर्क पसंद है या अकेले काम करना पसंद नहीं, टीम वर्क पसंद है, क्योंकि इंसान कोई भी अकेला नहीं कर सकता। टीम वर्क लाजमी है। है? ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हॉस्पिटल में प्रेजेस कैसे हैंडल करते हैं? कैसे, समझ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब होते हैं हॉस्पिटल में तो आप मरीज मतलब बहुत सारे होते हैं, आपने बताया 100 150 से ऊपर होते हैं, तो आप उन्हें इतने सारे जी मरीजों जी। को कैसे हैंडल करते हैं? अब जो टाइम मैनेज करना पड़ता है, मरीजों को देखना होता है, फिर साथ आपकी जो वही टीम वर्क हो गया, साथ डिस्पेंसर्स होते हैं, दूसरा स्टाफ होता है, मिलजुल के काम करते हैं। उस हिसाब से स्टाफ नर्सेज हो गई, एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर साहब भी होते हैं, मिलकर ना काम करते होते हैं साथ। ओके, सो आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी तो अब तो ये जरूरत है हर चीज की ना, इसके बगैर तो इंसान मुकम्मल है। तो हर चीज आपने, कोई भी बाजुकात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान किसी मेडिसिन में या किसी ट्रीटमेंट में फंस चुका होता है कि बाजुकात तो याद नहीं आ रही, तेरी कॉल नहीं होती, तो टेक्नोलॉजी फिर साथ देती है। आप नेट के जरिए, उसके जरिए आप सर्च करते हैं, हेल्प होती है उसमें काफी ना। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको सबसे ज्यादा बीमारियां कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? हाँ, सबसे ज्यादा बीमारियां हैं, एक तो अ, जैसे आपको पहले बताया गया, हैजे की है, गैस्ट्रो की है, दूसरी मैदे वाली बीमारी आ जाती है, गुर्दे की बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये जिगर की बीमारियां हैं, ये तमाम बीमारियां चल रही होती हैं। ओके, आप मेडिकल एरर से कैसे बचते हैं? मेडिकल एरर से ये है कि स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रखनी पड़ती है, कि जो आपने पेशेंट को डायग्नोज किया है, जो ट्रीटमेंट एडवाइस की है, उसको फिर मॉनिटर करना पड़ता है। जो सब स्टाफ होता है उनका स्ट्रिक्ट होती है कि वो कहीं मिसमैनेज ना कर दे मेडिसिन ना। वक्तन फवक्तन पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है उसे। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने काम को कैसे बेहतर बनाते हैं? बेहतर तो यही है कि मैं ये बता कि प्राप्त और वर्क के जरिए जाहिर बात है बेहतर हो जाता है काम ना। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मरीजों के साथ एम्पैथी कैसे करते हैं? आवाज समझ, जी, रिपीट मैं कर। आपसे कह रहा हूँ, मेरा जी आपसे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप गरीब गरीब मरीजों की मदद कैसे करते हैं? टाइम पे हम, बेटा, टाइम पे उनको जो जरूरी बेहतर है वो हम तो यही मदद कर सकते हैं, बेहतर गाइड कर देना मरीज की बीमारी के बारे में, उनका बेहतर इलाज कर देना, जो जरूरत है वो ट्रीटमेंट दे देना, यही उनकी मदद है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें बताएं, आप बच्चों के मरीजों को मतलब जो बच्चे होते हैं आप उन्हें भी हैंडल करते हैं या नहीं? जी जी, इमरजेंसी में हर तरह के मरीज आते हैं, बच्चे भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है। भाई जान। ओके, आप मरीजों को मोटिवेशन कैसे देते हैं? मोटिवेशन यही होती है कि उनको ना ट्रीटमेंट के बारे में बता के और उसके आउटकम्स के बारे में,
कि अगर फ़र्ज़ किया आप अपना इलाज नहीं करेंगे या परहेज़ नहीं करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं। तो उसको ये हो सकता है, उस वजह से मोटिवेट किया जाता है कि फ़र्ज़ किया ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप मेडिसिन नहीं खाएँगे तो आपको ये मसाइल हो सकते हैं। उस तरह मोटिवेट करते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे दोस्त को बताएं, आप डेथ के बारे में क्या मशवरा देंगे? किसके बारे में? डेथ। आवाज़ समझ नहीं आई। जी, मैं हेलो? आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे दोस्त को डाइट के बारे में क्या मशवरा अच्छा, देंगे? डाइट के बारे में, डाइट जी, डाइट आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ गई आवाज़। जी, डाइट। डाइट बेसिक जुज़ है लाइफ़ का ना, किसी भी सेहत का। तो इंसान को डाइट डाइट ये है कि यानी बैलेंस डाइट होनी चाहिए बेसिकली, कि आपने हर चीज़ लेनी है डाइट में। ये नहीं है कि हम एक चीज़ खा रहे हैं तो उसी के पीछे लगे हुए हैं, बाकी चीज़ें हम साइड पे कर दें। तो आपको जैसे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो जो चीज़ ज़रूरत है वो बैलेंस उसमें खानी चाहिए इंसान को ना, ये है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक एक्सरसाइज की क्या अहमियत है? एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि सेहत का दारोमदार ही एक्सरसाइज़ पे है, इंसान बेशुमार बीमारियों से बच सकता है एक्सरसाइज़ के ज़रिए। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, आप साइड इफेक्ट कैसे करते हैं? साइड इफ़ेक्ट जी जी। साइड इफ़ेक्ट ये है कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट हैं, मेडिसिन्स हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे हर चीज़ ओवरवेट है, उसके साइड इफ़ेक्ट है, ओबेसिटी वगैरह हो गया। मुख्तलिफ चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट मुख्तलिफ होते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पेशेंट रिकवरी कैसे मॉनिटर करते हैं? हाँ, पेशेंट रिकवरी हमारे लिए होता है, जैसे पेशेंट आया है, उनका हमने फर्स्ट जो वाइटल्स लिए हैं, जो कंप्लेंट्स हैं उसकी वो ऑब्जर्व की, डायग्नोज बनाया, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट की। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती है, मॉनिटरिंग के उसको कितनी बेहतरी आ रही है, उनके वाइटल्स है, बीपी है, शुगर है, जो भी उसका इश्यूज था वो कितना बेहतर हो गया, पेशेंट की कंप्लेन कितनी रिजॉल्व हो गई है। ये हमारी असेसमेंट होती है। ओके, सो आप इंसानियत की खिदमत को कैसे देखते हैं? मैं पहले तो इंसानियत की खिदमत एक हसीन जज्बा है, ठीक है? और जैसे वैसे भी ये पैगंबरों का काम है, इंसान को नेकी नेकी के साथ साथ, आपके काम के साथ साथ आपको नेकी भी मिलती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें बताएं, आप फ्यूचर गोल आपके मतलब आप फ्यूचर गोल के बारे में बताएं। फ्यूचर गोल्स यही है हमारे, ये एज ए शोभा प्रोफेशन यही है लाइफ टाइम, और इसमें जैसे भी हम जहाँ भी जाएंगे तो फ्यूचर यही है कि खिदमत ही करनी है लोगों की, और इस अपने शोबे में चलना है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं? ये जो जो भी प्रोफेशन में होता है उस आपका लर्निंग फेज ही होती है, आप जिंदगी में रोजाना कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है? इंसान कभी भी मुकम्मल नहीं होता। आप रोजाना हर मरीज से, हर बीमारी से, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहेगा इवन के आप बुढ़ापे तक, कब्र तक। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अब तो जिंदगी इंसान की टेक्नोलॉजी से है, और जिसमें जिद्दत आ रही है डे बाय डे ना, तो टेक्नोलॉजी तो एक साथी है इंसान का, और अब तो ये लाजमी पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, इसके बगैर तो अब बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता जिंदगी का। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या आप एआई मेडिकल फील्ड में मददगार हैं? जी, जी, बिल्कुल। मैं पहले जैसे आपको बताया कि जैसे कोई बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई मेडिसिन्स और डायग्नोसिस में कोई इश्यू हो जाता है तो एआई के ज़रिए काफ़ी हेल्प हेल्प मिल जाती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन
ईज ऑफ लाइफ है, काम को बहुत आसान बना दिया है इंसान के ना, तो बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? नौजवानों को यही है कि इंसान मेहनत करनी चाहिए, शॉर्टकट ना सोचें जिंदगी में, तो मेहनत करें, अल्लाह ताला मदद करेगा। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? डॉक्टर बनने के लिए एक तो मेहनत, ठीक है, और साथ जज्बा, कोशिश, तो बाकी जैसे मैं मेहनत करता है उसी के साथ साथ हर चीज अचीव कर लेता है जिंदगी में। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट कैसे अपेयर किया जाता है? मेडिकल इक्विपमेंट जी नहीं, प्रिपेयर कैसे करते हैं? जी, मेडिकल एक्सपेरिमेंट अपन प्रिपेयर कैसे करते हैं? जी जी, प्रिपेयर कर दिया था कि मुख्तलिफ इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे फर्ज किया ईसीजी है, दूसरा स्टेलाइजर मशीनें हैं, दूसरी ये है, तो उनकी फंक्शनैलिटी है, जैसे वो तो इसके बाकायदा ट्रेनिंग भी होती है उनको इस्तेमाल करने की, तो इस्तेमाल करने से मतलब सीख जाता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मेडिकल फील्ड के चैलेंज क्या हैं? मेडिकल जो फील्ड होती है उसके चैलेंज उसमें क्या-क्या आते हैं? हाँ, मेडिकल फील्ड के ना सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं एक्सपेक्टेशन लोगों की। जो भी पेशेंट आता है उनके साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जैसे वो आए हैं तो हमें फ़ौरन से रिलीफ मिल जाए। बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती है जिसमें टाइम लगता है, या कुछ पेशेंट ऐसे सीरियस होते हैं कि उसमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। इंसान डॉक्टर कोशिश कर सकता है लेकिन उसमें जो अटेंडेंट्स होते हैं वो वेट नहीं करते, सब्र नहीं करते। वो फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, और वो उसकी वजह से ये सबसे मेन चैलेंज यही है मेडिकल फील्ड में। ओके, सो आप पब्लिक हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं? पब्लिक हेल्थ ये है, अवेयरनेस से बेहतर होगी। हम अपने लोगों में आगाही पैदा करेंगे कि ये आप ये चीज़ क्राइटेरिया है, ये हेल्थ के लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अब हमें और जो मेडिसिन हैं उसकी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उसके बारे में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। ये फ़र्ज़ के कोई बीमारी स्प्रेड जैसे होती है कि इन चीज़ों से स्प्रेड होती है, इन चीज़ों से बच सकते हैं, तो वो अवेयरनेस के लिए ज़रूरत बेहतर हो सकती है। ओके, आपके फ्यूचर गोल क्या हैं? फ्यूचर गोल यही है, लोगों की खिदमत करना, अपने काम को बेहतर बेहतर बनाना, ठीक है, और एक्सेल करना इस फील्ड में, आगे अपना स्पेशलाइजेशन की तरफ या और को सीखने की तरफ जाना। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझसे कोई भी 5 क्वेश्चन कर लें। ठीक है भैया। अच्छा, तो आप कौन से उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं? जी, मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद बारागढ़ कैंपस। ठीक है, तो एआई के बारे में आप हमें क्या गाइड करेंगे, क्योंकि आपका तो फील्ड है ये। जी, ये हमारा फील्ड है। एआई बहुत ही मतलब आगे जो फ्यूचर है वो सब एआई का मतलब आगे जाके जो है मतलब ये सब कुछ नहीं काम आएगी, आगे एआई है। फ्यूचर में सारी एआई है, इस वजह से हम एआई सीख रहे हैं। एआई से हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं हम कर सकते हैं इससे। मेडिकल मेडिकल फील्ड में हम एआई से कैसे हेल्प ले सकते हैं मजीद बेहतर जो? मेडिकल फील्ड में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कोई मतलब मालूमात चाहिए, तो आप एक ऐप है चैटजीपीटी, उसका यूज़ कर सकते हैं। चैटजीपीटी जो ऐप है वो बहुत ही अच्छी ऐप है, वो आपको हर चीज़ के बारे में बता देती है और आप उसे कोई भी ज़ुबान में पूछ सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश मतलब कोई भी ज़ुबान हो, हर ज़ुबान में आप उससे पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब हमारा जो पेशेंट और डॉक्टर्स का रिलेशन होता है, तो उसमें कैसे हेल्पफुल होगी जी। ये?
उसमें भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चैटजीपीटी जो है वो हर चीज़ में हमारी मदद करती है, वो हर चीज़ के बारे में हमें बताती है। सर ठीक हो गया सर। जी ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है, आप हमारे व्यूअर्स को लास्ट एडवाइस दे दें। लास्ट एडवाइस यही है मेरी कि अपनी मेहनत करें, मेहनत से काम करें, जिस आप चाहे जिस फील्ड में भी हो तो आप उसमें परफेक्ट बनने की कोशिश करें। ठीक है, शॉर्टकट की तरफ ना सोचें। ठीक है, लोगों की हेल्प जहाँ तक हो सकते हैं लोगों की हेल्प करें, और बाकी काम इजी हो जाता है इंसान को। ओके, सो ये था आज का हमारा इंटरव्यू भाई डॉक्टर ताहिर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।